हेलो 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम हमारा साइंस का पहला चैप्टर देखेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उससे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। जो भी सारे फूड कंपोनेंट्स है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स होती है। और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। प्लांट्स जो होते हैं वो लोग अपना फूड खुद ही अपने अंदर ही बना लेते हैं, पर एनिमल्स और जो हम ह्यूमंस भी है वो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम हमारे ही अंदर हमारा खाना नहीं बना सकते। हमें प्लांट्स की ज़रूरत होती है, दूसरे एनिमल्स की ज़रूरत होती है, जिससे हम हमारा फूड लेते हैं और उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इससे हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। तो अभी हम इसमें पहला देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है। प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद ही बना सकते हैं अपने अंदर, वो भी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की मदद से। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, जो भी उनके ये सारी रॉ मटेरियल उनके आसपास ही होती है। द न्यूट्रिएंट एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। अब हमें न्यूट्रिएंट्स की क्या जरूरत होती है उससे इधर प्लांट्स की बात की गई है, तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की क्या ज़रूरत होती है। उससे उनकी बॉडी बनती है और उनको ग्रोथ होता है, और जो भी उनके पार्ट डैमेज होते हैं वो पार्ट को रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ही हेल्पफुल होता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब जो भी न्यूट्रिशन है वो क्या होता है कि फूड ले लेते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो भी है वो फूड ले रहा है और उसमें जो भी चीज़ है उसको एब्जॉर्ब करके उसे अपने बॉडी में यूटिलाइज कर रहा है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड फॉर देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। जो खुद अपने फूड बना लेते हैं उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपोस मीन्स नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसी वजह से हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स और मोस्टली अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लोग फूड कौन सा लेते हैं, जो प्लांट से प्रिपेयर हुआ होता है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोस मीन्स अदर। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे वो लोग खुद ही फूड बनाते हैं वो प्रोसेस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव। अब जो लीव्स है वो उसे क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोला जाता है। उसी में रॉ मटेरियल होते हैं जिससे वो अपने फूड बनाता है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल वेयर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। जो भी वाटर है और मिनरल्स है सॉइल में वो रूट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे लीव्स पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेक through the tiny pores present on the surface of the leaf. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. फिर उस लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें ऐसे ही नहीं दिखते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। उस पोर्स को एक गार्ड सेल जो है वो सराउंड किया रहता है। उस पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब सेल कैसा होता है यहाँ पे पिक्चर में दिया है, देख लेना। उसमें न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ये सब तुम पहले के क्लासेस में पढ़े होंगे। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe through the root, the stem, the branches and the leaves. अब जो भी वाटर और मिनरल है कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे एक पाइप जैसे होते हैं प्लांट्स के अंदर भी वैसे ही सिस्टम होते हैं। उससे जो भी लीव्स है और वेसल्स उसके बीचों बीच में वो पाइप रहता है और स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स को कनेक्ट करता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और passage फॉर दिस न्यूट्रिशन टू रीच द लीव। दे आर कॉल्ड वेसल। अब जो भी पासेज है जो रीच होता है लीव तक, उसे वेसल्स कहा जाता है। और इसके और फिर और भी तुम पढ़ोगे आगे जाके क्या क्या है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल नाम से हम जाने जाते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये क्लोरोफिल ही
जो लीफ में प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, वो ही मदद करता है जिससे सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसे सिंथेसाइज करके उसी से फूड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Phota means light and synthesis mean to combine. अब जैसे ये प्रोसेस के लिए मेन इंपॉर्टेंट सनलाइट जरूरी है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो सकता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। So we find that the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. इससे हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. ये एक यूनिक प्रोसेस, मतलब अलग प्रोसेस है जिससे सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को कहते हैं, वो कैप्चर करते हैं लीव्स और अपने अंदर फूड के फॉर्म में उसे स्टोर करके रखते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे हम कह सकते हैं कि सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते ना लाइफ अर्थ में, अभी अर्थ में जो भी लाइफ है अगर उसमें फोटोसिंथेसिस ही नहीं रहेगा, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, प्लांट खुद का फूड नहीं बनाएगा, तो ना एनिमल्स को मिलेगा ना हम ह्यूमंस को मिलेगा, किसी को फूड नहीं मिल सकता। तो बिना फोटोसिंथेसिस के हम लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट टू बी एनी फूड ही नहीं रहेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। हम डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो प्लांट पे डिपेंड है, लेकिन वो ही हमें नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ऑक्सीजन को छोड़कर हमें फूड भी बहुत जरूरी है। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, फूड भी हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है। Of all organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on Earth. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in an equation. अब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसका एक इक्वेशन फॉर्म में दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या देते हैं हमें? कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट देते हैं। इस पिक्चर में दिया है, देखो कैसे वो लीव्स के आसपास स्टोमाटा रहते हैं, गार्ड सेल होते हैं, वो गार्ड सेल क्या काम करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस रिलीज्ड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वो जो स्टार्च प्रेजेंस है वहाँ पर वो ही बताता है कि हमें हाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टार्च एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जो तुम लोग ने लास्ट ईयर किया था क्लास 6 में। जो लीफ होता है उसका उस पर आयोडीन टेस्ट किया जाता है कि उसको फिर डार्क में रख देते हैं, सनलाइट नहीं मिलता है तो 3-4 डेज उसे सनलाइट नहीं मिलेगा और आयोडीन टेस्ट वापस किया जाता है, तब पता चलता है कि उसे सनलाइट नहीं मिलता है तो वो लीफ का कलर चेंज हो जाता है। तो उससे हमें पता चलता है कि वो लोग को जरूरी है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्लांट्स। वो एक्टिविटी से हमें जानने मिलता है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. अब नेक्स्ट है अलगे के बारे में हम देखेंगे। सभी ने ना कहीं कुछ जगह पे पानी अगर जमा हो या तो फिर पॉन्ड जैसे तालाब वगैरह में देखा होगा कि ग्रीन कलर के बहुत छोटे 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 पैचेस होते हैं, एकदम छोटे 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 पैचेस रहेंगे। क्या है वो? अलगे रहता है, उसे ही हम कहते हैं अलगे। दिस आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अलगे। कैन यू गेस वाई अलगे आर ग्रीन इन कलर? किसी को पता है कि वो क्यों ग्रीन कलर में ही होते हैं? वो ग्रीन ही रहते हैं हमेशा, ऐसे नहीं कि बाद में उनका कलर चेंज हो जाता है, नहीं, वो ग्रीन ही रहते हैं मोस्टली। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। उनमें एक क्लोरोफिल होती है जो उन्हें ग्रीन कलर देती है। अलगे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द
फोटोसिंथेसिस, अब वो भी अपना खाना खुद बना सकते हैं अपने ही अंदर, इसी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, सनलाइट से वो लोग बनाते थे। Synthesis of plant food other than carbohydrate. You have just learned that the plant synthesizes carbohydrate through the process of photosynthesis. अभी तुम लोग ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है। The carbohydrate are made of various carbon and हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे फूड कंपोनेंट में होती है, जैसे कि सिंथेसाइज, ये सारी चीज़ें हमारे फूड कंपोनेंट को सिंथेसाइज करना है, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स को। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन कैसा सब्सटेंस है, नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब कहाँ प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एयर में, तो जो भी प्लांट है वो लोग एब्जॉर्ब, लेकिन प्लांट क्या है, सीधा डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से। सॉइल इज कंटेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। फिर जो सॉइल है उसमें एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो गैसेस, जो एयर में, हवा में जो नाइट्रोजन है उसे वो कन्वर्ट कर देता है ऐसे सब्सटेंस में और सॉइल में रिलीज कर देता है ताकि प्लांट्स उसे यूज करें। दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। वाटर के साथ ये भी प्लांट ले लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव बीन सीन दैट फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन इन द सॉइल। और हमने देखा है कि जो फार्मर्स, किसान होते हैं, वो फर्टिलाइजर भी ऐड करते हैं जिसमें ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होता है। इन द वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट, प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। इससे प्लांट्स जो है वो क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्रोटीन एंड विटामिन। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, अलग मोड्स क्या है प्लांट्स में न्यूट्रिशन का। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल था तो वो लोग खुद का खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, बट यहाँ पे क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो लोग अपना खाना नहीं बना पाएंगे। हाउ डू दे सर्वाइव एंड, फिर कैसे वो लोग रह सकते हैं जिंदा। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट। जैसा हम है कि प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं, हमारा सारा फूड जो है मोस्टली फूड प्लांट से मिलता है, वैसे ही ये प्लांट्स भी दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन्हें हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है, मतलब वो सॉरी उन्हें नहीं कहा जाता है, वो जो न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर दिया है नेक्स्ट पेज पर, इस पर देखो एक्चुअल में वो ट्री दूसरी है पर उसमें है ना कुछ ऐसे पतले से एकदम येलो कलर के एक है ना ऐसे जा रहे, क्रीपर टाइप जा रहा है कुछ, वो क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे क्या है करके। ये जो भी ट्री है ना उसमें एक ब्रांच लाइक वायर टाइप दिखेगा, एकदम वायर टाइप ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, पूरे स्टेम और ब्रांचेस को कवर करता है थोड़ा थोड़ा करके। दिस प्लांट इज कॉल्ड कसकटा। अब ये जो भी प्लांट है जो ऊपर दूसरे प्लांट के ऊपर गया है ना उसे कसकटा कहा जाता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। The plant which it climbed, it is called the host since it deprived the host of valuable nutrients. अब जो ये कसकटा है उसे फूड कहाँ से मिलता, तो वो खुद तो नहीं बना सकता, तो ये जो जिस पर ये चढ़ रहा है, मतलब जिस पर वो क्लाइंब कर जा रहा है ना, चढ़ कर जा रहा है, वो जो फूड बनाता है ना उससे वो डायरेक्टली ले लेता है। तो ये क्या हो गया, जिस ट्री पे वो है ऑलरेडी वो होस्ट हो गया, वो होस्ट जो खाना बना रहा है अपने लिए उसमें से वो ले रहा है। कसकटा जो प्लांट है वो ले रहा है। कसकटा इज कॉल्ड पैरासाइट। कसकटा कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, वो जिस पर रहते हैं ना वो खाना जो बनाता है वो ले लेते हैं। और भी ऐसे कुछ अलग अलग प्लांट्स होंगे जो पैरासाइट होंगे, कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं ना कि जो एनिमल्स खाते हैं। सुनकर बहुत अजीब लगेगा पर है, कुछ प्लांट्स है ऐसे जो एनिमल्स खाते हैं, मतलब एनिमल्स में भी इंसेक्ट व्हाट कीड़े बोलते हैं ना हम, कीड़े मकोड़े टाइप वैसे, और उसे डाइजेस्ट करें वो खाते हैं ताकि वो लोग को नाइट्रोजन मिले। कीड़े में नाइट्रोजन होता है तो वो लोग खाते हैं। यहाँ पे जैसे कि पिक्चर में दिया है, देखो ये पिक्चर में जो दिया है इसे पिक्चर प्लांट कहते हैं। ये पिक्चर प्लांट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना पिक्चर यानी मटके के शेप में थोड़ा रहता है।
जैसे ही कि इसके पास एक इंसेक्ट आएगा और बैठेगा, ये इसका जो लीड है, ये ढक्कन जैसा है ना, ये क्लोज हो जाएगा और फिर उसके अंदर वो इंसेक्ट जो है उसमें से वो सारी नाइट्रोजन सक कर लेगा, जो भी उसको चाहिए सारे नाइट्रोजन वो उसमें से ले लेगा। इसे कहते हैं पिक्चर प्लांट। तो ये पिक्चर प्लांट क्या, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट खाते हैं और ये लोग और वो जो भी इंसेक्ट को वो लोग लेंगे उसे डाइजेस्ट करेंगे डाइजेस्टिव जूसेस से, और ये सारी उसके बाद वो पिक्चर प्लांट उसमें से अपना न्यूट्रिशन जो भी है वो ले लेता है। नेक्स्ट इज सैप्रोट्रॉप्स। You might have seen that a packet of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil and on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrition they need to survive. अब तुम लोग ने देखा होगा कि मार्केट में वेजिटेबल्स में मशरूम मिलते हैं, उसे हम खाते भी है, कुछ लोग कोई खाते हैं मशरूम। वो मशरूम होते हैं जो वेजिटेबल्स के लिए उगाए जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तुम लोग ने देखा होगा कि लाइक अम्ब्रेला जैसे, छतरी के जैसे छोटे छोटे ना मानसून सीजन में गीली जगह पे, फिर कुछ कटे हुए लकड़े होंगे, नहीं तो लकड़े की जो भी रहेगी वो गीली जगह पे अगर पड़ी रहेगी ना तो उसमें वो उगने लग जाते हैं। तो वो उसमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है, तो ये इसके लिए ये समझने के लिए इजी तरीका है कि तुम लोग घर पे ही कर सकते हो। जैसे कि कुछ ब्रेड या तो फिर रोटी होता है ना हम जो खाते हैं, उससे अगर तुम लोग थोड़ा उस पर गीला मतलब थोड़ा उस पर वाटर डाल देंगे और उसे 2-3 दिन के लिए ना एकदम गीली जगह पे, मतलब थोड़ा ठंडा जगह जहाँ उसे सनलाइट ना मिले वैसे जगह पे रख देंगे, तो क्या होगा 2-3 दिन के बाद तुम लोग देखोगे ना तो उसमें ब्लैक पैचेस आ जाएंगे, ब्लैक पैचेस होंगे छोटे छोटे, और उसमें से भी कुछ ना कुछ ऐसे निकलने जैसे लग जाएंगे। तो जो भी वो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया कह सकते हैं हम उसे, ऑर्गेनिज्म जिसे हम फंगी कहते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन अलग होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। अब वो लोग न्यूट्रिशन किससे लेंगे, उस ब्रेड से लेंगे। उस पर हम सोचेंगे हाँ हम कहते हैं ना कि ये खाना सड़ गया है, खराब हो गया है, तो वो ऊपर जो आ जाता है ना, तो उसका वो खाना जो हमारा खाना जो खराब हुआ ना, वो उसके ऊपर जो रह रहा है वो उसका खाना बन जाता है वहाँ पे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो इस न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक बोलते हैं, कौन सा, जो न्यूट्रिशन डेड, जो चीज में जान नहीं है और जो सड़ रही है, वो मटेरियल से अगर खाना ले रहा है अपना, वो कौन सा हो जाता है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाता है। सच ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर सैप्रोट्रॉफ। जो ऑर्गेनिज्म वैसे है उसे सैप्रोट्रॉफ्स कहा जाएगा। फंगाई देखा होगा कि पिकल्स, नाउ व्हाट इज पिकल्स एंड मतलब अचार और लेदर, जो भी चमड़े की चीजें होती है ना, वो क्लोथ्स, और भी अलग अलग चीजें होंगी जो रेनी के टाइम पे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। बाकी सब टाइम पे बहुत चलती है, मतलब बहुत अच्छा टिकेगा, लेकिन रेनी के टाइम पे खराब हो जाती है। वो क्यों होती है, इसी के वजह से होती है। थोड़ा भी उसमें अगर गीला परत आ जाता है तो उसमें तुरंत फंगल आ जाता है, फंगल पोर्स आ जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे उसे खाने लग जाता है। जो भी लैंड में भी देखा होगा, लैंड के ऊपर भी ऐसे हो जाते हैं। देखो इधर पिक्चर में दिया है, ऐसे जैसे ब्रेड में हुए हैं ना, वैसे ही लैंड में भी हो जाते हैं। तो when they land on wet and warm things they germinate and grow। जैसे ही वो लोग को वो जगह मिल जाता है ना गीला, तो वो लोग जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो होने लग जाते हैं। और इससे हम प्रोटेक्ट भी करने के भी कुछ होंगे, लेकिन हम क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट करने से ज्यादा वो खराब हो जाता है वो चीजें। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। अब कुछ होते हैं कि जो अपना शेयरिंग करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिशन, उसे क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे कि जो फंगाई रहता है वो रूट में रहता है प्लांट के, तो जो भी प्लांट है उसको न्यूट्रिशन को, जो भी प्लांट है वो दे तो रहा है फंगस को न्यूट्रिशन, लेकिन उसके रिटर्न में वो क्या लेगा, जो फंगस है ना वो वाटर देगा, वाटर और कुछ न्यूट्रिशन ऐसे देगा जो वो प्लांट को जरूरी होगा। तो ये दोनों गिव एंड टेक, मतलब
अभी तुम कुछ कि दूसरे को देके मदद कर रहे हो तो वो उसके पास जो है वो देके मदद करेगा। इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। कुछ प्लांट्स में ऐसे रिलेशनशिप होते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, अ क्लोरोफी कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगे एंड फंगस लिव टुगेदर। अब लाइकेंस क्या होते हैं, एक अलगे और फंगस साथ में रहेंगे। जैसे कि जो फंगस है वो उसे रहने को जगह देगा। अब जो फंगस है वो बोलेगा अलगे को रहने के लिए जगह देगा अपने ऊपर, लेकिन अलगे को उसके रिटर्न में क्या देना रहेगा, फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो अलगे जो खाना बनाएगा वो फंगस ले लेगा, उससे वो न्यूट्रिशन ले लेगा। वही प्रोसेस होता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, जिसका एग्जाम्पल है लाइकेंस के। नेक्स्ट इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनाइज्ड इन द सॉइल। अब कैसे न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल में रिप्लेनाइज्ड हो जाते हैं। कभी तुमने देखा होगा कि जो फार्मर्स है ना वो लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं अपने फील्ड में। कभी सोचा वो क्यों होता है, क्या करते हैं वो लोग, सोचा होगा। तो वो क्यों डालते हैं, वो लोग जो प्लांट होते हैं ना वो मिनरल और न्यूट्रिशन सॉइल में से ले लेते हैं, और सॉइल का जो अमाउंट रहता है वो इतना भी ज्यादा नहीं रहता है कि हमेशा उसमें से, वो धीरे धीरे अपने आप में डेवलपमेंट भी कर लेता है, लेकिन कम होते जाती है क्योंकि वो जो प्लांट उस पे है वो ले लेता है। तो जो फर्टिलाइजर और मैन्योर होते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो ये सारी न्यूट्रिशन जो होती है वो टाइम टू टाइम उस सॉइल को मिलती जाती है, ये फर्टिलाइजर और मैन्योर्स में। तो उसमें अगर फिर हम दूसरी प्लांट्स भी ग्रो करेंगे तो उससे वो हेल्थी रखेगा, और हम वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो भी प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरा करेगा। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो भी क्रॉप है वो ज्यादातर नाइट्रोजन बहुत लेते हैं सॉइल में से, इसलिए नाइट्रोजन की कमी भी हो जाती है सॉइल में। तो जो भी नाइट्रोजन गैसेस होते हैं ज्यादा अमाउंट में एयर में, प्लांट उसे डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हैं, और दे कैनॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, वैसे ये लोग ये प्लांट नाइट्रोजन नहीं यूज कर सकते। वो लोग को नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में लेना पड़ता है, जो एक बैक्टीरिया होता है जिसे राइजोबियम नाम से जाना जाता है। वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इजीली प्लांट अपने फूड बनाने के प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। तो ये इसलिए ये बैक्टीरिया कहाँ ऑफनली पाया जाता है, रूट, जो भी रूट होते हैं ना उसमें, रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमेंट्स में ये सारे नाइट्रोजन होते हैं। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब ये प्लांट को ये बैक्टीरिया जो है राइजोबियम नाम का वो नाइट्रोजन दे रहा है, तो ये प्लांट क्या करते हैं वो रिटर्न में, अब ये राइजोबियम वो प्लांट को इतना सारा नाइट्रोजन दे रहा है, तो ये प्लांट क्या करता है उसे रहने के लिए, अपने रूट में रहने के लिए जगह दे रहा है। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन भी उन्हें मिलते रहेगा, नाइट्रोजन, तो इससे क्या होता है, कम होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करना अच्छा नहीं होता, तो ये नेचुरली नाइट्रोजन प्लांट को मिल जाता है। और प्लांट को जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही यूजफुल होता है। कुछ पल्सेस में भी ये लेग्यूमिनेंस प्लांट होते हैं, उसको भी बहुत ही यूजफुल होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा, ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, पैरासाइटिक के बारे में, सैप्रोफाइटिक के बारे में, अलग अलग न्यूट्रिशन के बारे में हमें पढ़ने को मिला। तो इसके सिवा और भी बहुत कुछ प्लांट्स है, पर अभी हम इसमें इतना बहुत कुछ जान लिए, अच्छा लगा। नेक्स्ट, और फिर एनिमल्स को जो है, जैसे प्लांट्स को क्लासिफाई किया वैसे एनिमल्स भी है। तो मोस्टली एनिमल्स तो मेनली एक हेटेरोट्रॉफ्स में आ जाता है, क्योंकि हम एनिमल्स क्या, हम ह्यूमन भी हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं, क्योंकि हम हमारा खाना खुद हमारे अंदर नहीं, हमें प्लांट पे और दूसरा एनिमल्स पे डिपेंड होना पड़ता है। ओके, तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।